अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रुथ एंड फैक्ट्स। एक कंपनी जिसे 2018 तक एयरपोर्ट इंडस्ट्री का ज़ीरो एक्सपीरियंस था, वो 2021 में इंडिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन जाती है। ये कंपनी गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये कंपनी महज 3 साल में इंडिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन गई। ये बात है 2019 की, जब कोविड चाइना में फैल रहा था और उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमसे ये एयरपोर्ट ऑपरेटर का काम नहीं हो पाएगा, हमें एक प्राइवेट पार्टनर चाहिए जो इंडियन गवर्नमेंट के 6 एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर सके। ये 6 एयरपोर्ट थे जयपुर, लखनऊ, त्रिवेंद्रपुरम, मैंगलोर, अहमदाबाद और गुवाहाटी। इन 6 एयरपोर्टों को चलाने के लिए जैसे ही गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टनर के लिए खबर मार्केट में फैलाई तो 56 कंपनीज बिड करने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन अडानी इस बिड को जीतते हैं क्योंकि उन्होंने जो बोली लगाई वो बाकी सब लोगों से 4 गुना ज्यादा थी। अडानी ने सबसे महंगी बिड के साथ इंडिया के 6 एयरपोर्ट्स को अपने नाम कर लिया था और सब सोच रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि अगर रूल्स को देखें तो अडानी को एक भी एयरपोर्ट नहीं मिलना चाहिए था। अब ये रूल्स क्या हैं, पहले इनको समझते हैं। पहला रूल जिसे अडानी ने वायलेट किया वो ये था कि लॉ के मुताबिक कोई भी प्राइवेट कंपनी जो एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए चुनी जाएगी उसके पास इसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, यानी कि किसी फ्रेशर कंपनी को एयरपोर्ट नहीं मिल सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने ये रूल अडानी के लिए इग्नोर कर दिया। दूसरे रूल की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये रूल है कि एक कंपनी एक साथ सिर्फ 2 एयरपोर्ट का काम ले सकती है। ऐसे में अडानी ने 6 एयरपोर्ट कैसे ले लिए। तीसरा रूल ये कहता है कि एक कंपनी को 30 साल के लिए एयरपोर्ट दिए जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारे एयरपोर्ट अडानी को 30 साल नहीं बल्कि 50 साल की लीज पर दे दिए। अब चौथे और आखिरी रूल की बात करें जिसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो है एयरपोर्ट रेवेन्यू प्रॉफिट परसेंटेज। दरअसल इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनर से एयरपोर्ट से होने वाले प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को कहा कि आप हमें एक फिक्स फीस दे दिया करें, इसके बाद आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं ये हमारा मसला नहीं। ये वो रूल थे जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने वायलेट करके अडानी को 6 एयरपोर्ट्स दे दिए। लेकिन इन एयरपोर्ट्स के बाद आता है क्लाइमेक्स टाइम कि आखिर मुंबई एयरपोर्ट को जो पहले से ही एक प्राइवेट कंपनी के पास था उसे अडानी ने कैसे टेक ओवर करके खुद को एयरपोर्ट सेक्टर का किंग बना दिया। सबसे पहले इस एयरपोर्ट को समझते हैं। मुंबई एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे बिजी एयरपोर्ट है। जिस भी कंपनी के पास इस एयरपोर्ट का काम होगा उसे प्रॉफिट का कोई मसला नहीं होगा। इसीलिए अडानी की नज़र में ये एयरपोर्ट आ गया कि अगर इस सेक्टर में आगे जाना है तो इस एयरपोर्ट को लेना होगा। लेकिन इसको लेना इतना आसान नहीं था। इसके 26% शेयर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास थे, 10% एक साउथ अफ्रीका की कंपनी के पास था और 13.5% बिडवेस्ट के पास था। लेकिन इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर जीवीके ग्रुप था, जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट के 50.5% शेयर्स थे, जिसके मालिक हैं जीवीके रेड्डी। अडानी ने इंफॉर्मेशन निकाली कि जीवीके पर 26,500 करोड़ का लोन है। यहाँ अडानी ने अपनी गेम शुरू की। उन्हें पता था कि जीवीके कंपनी इतनी आसानी से उनको ये शेयर नहीं देगी, इसलिए उन्होंने पहले 10 और 13% शेयर वाली कंपनीज को ऑफर की। वो रेडी हो गई, लेकिन जीवीके ने उनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर जीवीके के पास हैं। तो ऐसे में लॉ ये होता है कि अगर कम शेयर वाली कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है तो वो ज़्यादा शेयर वाली कंपनी को ऑफर करती है कि आप हमारे शेयर खरीद लो। अब जीवीके रेडी अगर अडानी को रोकना चाहते हैं तो उन्हें 23.5% शेयर खरीदने पड़ेंगे। वो अभी इस रकम का बंदोबस्त कर ही रहे थे कि जीवीके कंपनी के खिलाफ एक लेटर सीबीआई को पहुंचा कि जीवीके अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है और टैक्स की चोरी भी की है, जिसके बाद सीबीआई ने छापा मार दिया। और इससे निपटने के लिए रेड्डी ने सोचा कि पहले ही हम पर इतना लोन है और अब ये फाइल ओपन हो गई है, अगर ये एयरपोर्ट नहीं दिया तो अडानी न जाने कौन से केसेस ओपन करवा देगा। इसलिए उन्होंने अपने शेयर अडानी को बेचकर उसको 75% शेयर का मालिक बना दिया और अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया। मैं आपको बताता चलूं कि अडानी ने पिछले साल मुंबई एयरपोर्ट से 1594 करोड़ की कमाई की, जिससे आप समझ सकते हैं कि अडानी के लिए मुंबई एयरपोर्ट इतना ज़रूरी क्यों था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया।